Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss a very important topic, chapter 7. Chapter 7 साइंस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हम बात कर रहे हैं मोशंस के बारे में। मोशन क्या होता है? अगर आप अभी जिस जगह पे बैठे हैं और अपनी प्लेस को चेंज कर ले तो उसको हम बोलते हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। और जब आप बड़ी बड़ी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो तो उन डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर करते हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो हियर was there was a general discussion among the children। कुछ बच्चे थे उनका जनरल डिस्कशन चल रहा था पहेली और बुजो की क्लास में अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। क्या बात हो रही है कि समर वेकेशन के बाद पहेली और बुजो क्लास में ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो छुट्टियों में कहाँ गए। समवन हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज, कुछ अपने पैतृक जो विलेजेस हैं जहाँ पर उनके दादा दादी रहते थे या फिर नाना नानी रहते थे वहाँ गए थे। कैसे गए थे? बाय ट्रेन, बाय बस एंड फाइनली अ बुलक कार्ट ऑल्सो। और उसने देखा कि वो बुलक कार्ट पे भी गए थे, मतलब बैलगाड़ी में भी, राइट। सम स्टूडेंट्स हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, कुछ ऐसे हैं जो किस में गए? वन स्टूडेंट हैव ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, एक जो स्टूडेंट था वो किससे गया था? एरोप्लेन से गया था। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट। और एक ऐसा भी था, ऐसा स्टूडेंट था जिसने फिशिंग ट्रिप के दौरान, मतलब मछलियां पकड़ने के दौरान अंकल की बोट में इधर उधर घूमना शुरू किया, राइट। मतलब वो अंकल की बोट जो थी उसमें ट्रेवल कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पर क्या मेनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब कहीं से भी आपको इधर से उधर जब जाना होता है यू कैन यूज ट्रेन, बस, बुलक कार्ट, एरोप्लेन, राइट। और फिर हम पानी में किसको यूज कर रहे हैं? बोट को यूज कर रहे हैं। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन अबाउट सम व्हील्ड व्हीकल दैट मूव्स ऑन द सॉइल ऑफ मार्स। टीचर ने ये पूछा कि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल स्टडी किया, उसमें ये मेंशन था कि कुछ छोटे छोटे व्हीकल्स जो हैं वो किसके ऊपर? ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, मार्स की मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं। एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, और वहाँ क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय द स्पेस क्राफ्ट ओवर द वे टू द मार्स। अब ऐसा तो नहीं होगा कि व्हीकल वहाँ पर बना होगा। व्हीकल कहाँ से लेके गया जाया गया? ये अर्थ से मार्स तक किस में ले जाया गया? स्पेस क्राफ्ट में ले जाया गया, राइट। क्या कह रहे हैं? ये स्पेस क्राफ्ट में छोटे छोटे व्हील वाला व्हीकल कहाँ पर चलाया गया? मार्स की मिट्टी पर चलाया गया। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरी अबाउट द एशियन इंडिया। यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है कि जो पहेली है उसने क्या रीड किया? अबाउट द एशियन इंडिया, जो पुराना इंडिया था। मतलब ऐसा भी टाइम था जब व्हीकल्स नहीं होते थे, फिर उसके बाद व्हीकल की डिस्कवरी हुई, व्हील की डिस्कवरी हुई, पहिए खोजे गए, राइट। और उसके बाद ऐसा हुआ कि लोग इधर से उधर जाना शुरू करा। तो पहेली क्या कर रही है? ऐसी स्टोरीज के बारे में पढ़ रही है जो जिसमें ऐसा होता था कि लोग इधर से उधर जाते थे, और वो किस तरह से जाते थे वो हम पढ़ेंगे। एंड वांटेड टू नो, और वो जानना चाहती है दैट हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी अर्ली टाइम, कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि ट्रांसपोर्ट कैसे बना, मतलब कैसे हम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते थे with the help of vehicles. So long ago people did not have any means of transport। बहुत पहले की जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे मीन्स नहीं होते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी जिससे हम इधर से उधर जा सकें। जैसे अभी तो हमारे पास स्कूटी भी है, हमारे पास बाइक है, कार है, साइकिल है, राइट। और ट्रेन है, एरोप्लेन्स है, ई रिक्शा है। लेकिन पहले ज़माने में, बहुत पहले की जब बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पर बहुत सारे मीन्स नहीं होते थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट। अधिकतर वो क्या? पैदल चलते थे। एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और जो भी सामान उनको ले जाना होता था वह अपने पीछे, मतलब जैसे हम बैग टांगते हैं ना, तो वैसे ही वो उस सामान को लेके जाते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स, उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज किया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, जब पानी के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात आई, रूट्स बोट्स वर यूज्ड, बोट्स का यूज किया गया, राइट।
To begin with, boats were simple logs of woods in which a hollow cavity could be made. अब ये जो बोट्स थी वो प्रॉपर बोट्स नहीं थी जो अब बनती है, राइट। उसमें कोई मशीन नहीं थी, उसमें कोई मशीनरी पार्ट नहीं थी। वो क्या करते थे, सिंपल लॉग्स, लॉग मतलब लकड़ी के गट्ठे लेते थे, उनके अंदर होलो कैविटी करते थे। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। फिर उन्होंने बाद में खोजा कि किस तरह से जो लकड़ी के गट्ठे हैं उनको लिया जाए, उनको बांधा जाए, और इस तरह से क्या किया उन्होंने, बोट को डिस्कवर किया, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग में सिर्फ एक होलो लॉग लिया गया, राइट, और उसके बाद बार बार हमने एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उसके बाद क्या हमने शेप दी। दीज शेप्स imitated the shape of animals living in the water। और ये जो शेप्स थी वो बिल्कुल कैसे थी कि जैसे एनिमल्स होते हैं। तो उस दिन इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें भी हमने बात की थी, हमने एक बात की थी स्ट्रीम लाइन की। स्ट्रीम लाइन मतलब फिश जो होता है वो इसी शेप का होता है, एरोप्लेन होती है वो भी इसी शेप का होता है। तो वो क्या करते हैं, आसानी से किसी भी चीज़ में ट्रैवल कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर हम ऐसे इस शेप की अगर बोट बनाएंगे तो ऑब्वियस है वाटर क्या करेगा, फोर्स देगा तो ये ज़्यादा जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। बट इस शेप से ईजिली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाटर के अंदर ट्रेवल कर पाता है। सो हियर वी आर सेइंग इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल्स। उन्होंने बोट ऐसी शेप की बनाई जो बिल्कुल सेम एज इट इज थी, जो कैसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं किसमें, वाटर में, राइट। रिकॉल आर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ फिश इन चैप्टर 5 एंड 6। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि फिश की जो शेप होती है उसको वो क्यों होती है ऐसा, तो ये हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ कि हमें जब जरूरत पड़ी इधर से उधर जाने की, तो हमने डिस्कवरी करी, किसकी डिस्कवरी करी, हमने पहिए, व्हील की डिस्कवरी करी, राइट। हमने व्हील को इन्वेंट किया और उससे फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो ऐसा नहीं था कि व्हील पहले गोल ही था, राइट। बहुत ज़्यादा अंदर से डिज़ाइन किए गए और अलग अलग तरीके के व्हील बनाए गए। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील। एनिमल्स एनिमल्स क्या करते थे, व्हील्स को, कार्ट को, जो गाड़ी होती थी उसको खींचते थे, एंड दैट मूव्स ऑन व्हील। और वो जो गाड़ी होती थी वो किस पे होती थी, व्हील्स के ऊपर होती थी। अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स। 19th सेंचुरी से पहले लोग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थे, बोट्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर, टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि वो क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन led to the development of new means of transport। the invention of steam engine, उसके बाद किस चीज़ का डिस्कवर हुआ, स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन का क्या होता है, मतलब भाप का इंजन। देखो जैसे अगर मान लो हम कहीं वाटर, अभी आप छोटे हो तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अगर कोई भी बर्तन लेती है, ठीक है, अब जब बर्तन लेते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम थोड़ा पानी भर देते हैं और उसकी लिड को क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जब ये पानी बॉयल होना शुरू करेगा ना तो ये फोर्स लगाएगा, ये जो बर्तन का ढक्कन होगा वो अपने आप ही थोड़ा ऊपर नीचे होने लग जाएगा। इस स्टीम के प्रेशर को किस चीज में यूज किया गया, व्हीकल्स में भी यूज किया गया, ठीक है। तो स्टीम इंजन बनाए गए ताकि क्या कर सके, व्हीकल मूव कर सके, राइट। नाउ हियर रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स। बाद में किस चीज़ का डिस्कवर हुआ, ऑटोमोबाइल्स का, सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस। मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। जो भी मोटराइज बोट थी उनको यूज़ किया गया, राइट, शिप्स को यूज़ किया गया। मोटराइज बोट मतलब जब इन बोट्स में और शिप्स में क्या रखा गया, मोटर का यूज़ किया गया, राइट। पहले हमने स्टीम इंजन यूज़ किया, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं किसका यूज़ किया गया, मोटर्स का यूज़ किया गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, राइट। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और उसके बाद 1900 के बाद क्या किया गया, एरोप्लेन्स डिस्कवर हुए, राइट। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। और फिर बाद में उनको इम्प्रूव किया गया। देखो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है। पहले जो वॉशिंग मशीन आती थी वो अलग थी, अब जो वॉशिंग मशीन आती है वो अलग है। पहले जो आयरन आती थी, जो प्रेस करते हैं हम कपड़े, वो अलग थे, अब जो आते हैं वो अलग होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो भी मशीन्स होती हैं उनको मॉडिफाई करते रहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग।
Electric trains, monorails, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of 20th century. जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई है ना, पहले हमने कह रहे स्टीम की ट्रेन्स थी, अब हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का डिस्कवर किया, मोनोरेल्स आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स लाए गए, स्पेस क्राफ्ट लाए गए, तो ये सारे का सारा क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है किसका, 20th सेंचुरी का, मतलब 20th सेंचुरी में हमने इन चीजों का भी डिस्कवर किया। फिगर 7.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब फिगर जो 7.1 है वो क्या दिखा रही है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स को दिखा रही है, राइट, यू कैन सी हियर, ये देखो साइकिल दिखाई दे रही है, एरोप्लेन, शिप, बुलक कार्ट, बस, ट्रेन, ये सारी की सारी, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी से अटैच है ना, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, राइट। तो यहाँ पर ये कहता है कि प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड टू दी मोस्ट रिसेंट। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था उसको रखना है, और उसके बाद क्या करना है, जो अब आप जो व्हीकल्स देखते हैं उनके बारे में देखना है, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कि अब हम अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं जो विच आर नॉट इन यूज टूडे, जिनका आज हम यूज नहीं करते। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। अब आप बात बताओ कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सो हेयर लेट्स अंडरस्टैंड इट। हाउ विल यू नो, हाउ डिड द पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल। कैसे पता चलता है कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus? कैसे पता चलेगा कि आपको बस की ज़रूरत है या फिर रिक्शा की ज़रूरत है? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer of these questions? It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane, or even a spacecraft. Sometimes there are objects whose length or wide we need to know. देखो कई बार हमें चीज़ों की, अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ऐसा होगा कि आपके घर में आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो क्या आपको ये लगेगा कि आपको व्हीकल की ज़रूरत है। आसपास बिल्कुल साइड वाले घर में जाना है तो क्या आपको व्हीकल की ज़रूरत है, तो क्या आप बस लेके जाएंगे, नहीं। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि हमें किस चीज़ की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इन पहेली एंड बुजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय द टू स्टूडेंट। दो बच्चों के बेंच है, वो क्या, सॉरी एक बेंच है और वो दो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। पहेली एंड बुजो शेयर वन डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ डेस्क। अब उन्होंने क्या कहा कि जब वो शेयर कर रहे हैं तो एक जो है वो ज़्यादा डेस्क को यूज़ कर रहा है और एक जो क्या कर रहा है, कम डेस्क को यूज़ कर रहा है। एक पोर्शन ज़्यादा है, एक पोर्शन क्या है उसका कम है। सो हियर ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ। अब उनके बीच में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है एक तरह से कि हम, मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो टीचर ने क्या कहा कि हम क्या कर देते हैं, उसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर द लेंथ ऑफ अ डेस्क, मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑफ इट। हम क्या करते हैं, जो भी डेस्क है, जो भी डेस्क है उसके बीच वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, मार्क लगा देते हैं, राइट, ठीक है, यहाँ से। एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क। और हमने क्या किया फिर, डेस्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। नाउ बोथ पहेली एंड बुजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा आपने देखा होगा, राइट। तो पहेली और बुजो को ये जो गेम है वो बहुत पसंद था। नाउ हियर दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ अ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बुजो ब्रोट ए सेट ऑफ गिली एंड डंडा विद हिम। वो क्या करा, अपने साथ गिली और डंडा लेके आया। हेयर इज हाउ दे ट्राइड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिली। तो उन्होंने क्या किया, गिली डंडा की हेल्प से उसको मेजर करना शुरू करा। यू कैन सी दिस, राइट। क्या कर रहे हैं, बार बार उसको रख रहे हैं, डंडे को रख रहे हैं और साथ में फिर गिली को रख रहे हैं। तो एक बार क्या रखा, डंडे को रखा, फिर किसको रखा, गिली को रखा, ठीक है। उधर की तरफ से भी एक बार डंडे को रखा, फिर किसको रखा, गिली को रखा। तो इस तरह से उसको ये पता चल गया ये आधा आधा है। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद हाफ ऑफ द डेस्क। और इस तरह से क्या किया उसने, डेस्क को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट वाइप्ड ऑफ। अब कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि वो मिट जाएगी लाइन।
Buju now has a new set of gilly and danda as he lost his old one. अब उसका पुराने वाला जो गिल्ली डंडा था वो गुम हो गया. Here is how the length of the desk seem to be measured using the गिल्ली एंड डंडा. और अब आप देखो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इक्वल इक्वल आ जाए. अब उसने देखा कि पहले डंडा रखा फिर गिल्ली रखा, तो ये तो उस पोर्शन में आ गया जिस पोर्शन में दूसरा पर्सन रह रहा था, दूसरा स्टूडेंट बैठा था. इट मीन्स इट इज नॉट सेम. उसने देखा कि वो सेम नहीं था. Hello. Now, when measured with the new set of gilli danda, the desk length seems to be about 2 danda length, 1 gilli length, with a small length still left out. अब उसने देखा कि अब जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा. दिस इज लेस देन 1 गिली लेंथ. तो आपने उसने देखा कि एक गिली लेंथ तो क्या हो गई, खत्म ही हो गई. नाउ what would you suggest पहेली एंड बुजो डू. तो अब पहेली और बुजो को क्या करना चाहिए. टू मेजर द लेंथ ऑफ होल डेस्क. कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट. अब क्या क्रिकेट यूज करें या बॉल यूज करें ताकि वो क्या कर सकें, उसको मेजर मेजर कर सकें. तो प्रॉब्लम तो सेम आएगी. कुछ दिनों बाद वो मार्क फिर घूम जाएगा और आप अलग अलग क्रिकेट बैट को यूज करेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा. सो वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट. उसने क्या कहा, दो मार्क कर दिया. दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ. दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन अ स्ट्रिंग लेंथ. उसने क्या किया, जो डेस्क की विड्थ थी उसको स्ट्रिंग लेंथ में मेजर किया. लेट्स सी इट, कैसे उसने उसको मेजर किया. लेट्स अंडरस्टैंड इट. सी दिस, उसने क्या किया, स्ट्रिंग लिया और उसको क्या किया, इस तरह से उसको मेजर करना शुरू करा. राइट. सो हियर हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. अभी कहता है कि अगर कोई भी डिस्टेंस है, राइट, अगर वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से कम है, छोटा है, तो उसको कैसे मेजर करेगा. दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 string length. Now perhaps the Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. तो पहेली और बुजो क्या कर रहे हैं, exact length को कोशिश कर रहे हैं उसको measure करने के लिए. You would say that they should use scale. अभी क्या कहोगे कि आपको exactly किस चीज़ से measure करना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स से उनको स्केल निकालना चाहिए एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. यस ऑफ कोर्स. बुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस. तो वो बुजो ये जाना जाता है, ने पढ़ा था कि किस तरह से लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं. सो हियर बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर यूज्ड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ करने से पहले उसने अलग अलग मेथड यूज़ करे, किस चीज़ के लिए, ताकि वो क्या करे, डिस्टेंस को मेजर करे. There are so many occasions when we come across a need to measure length and distance. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऐसे आपकी लाइफ में चीज़ें आती हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, उनकी लेंथ को मेजर करना पड़ता है, उनके डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है. द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लोथ टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता और नॉट. क्या कहता है ये टेलर, देखो आपने देखा होगा कि आपकी मदर या फिर आपके फादर किसी भी शर्ट को अगर स्टिच करवाते हैं तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, टेलर स्टिच करता है. अदरवाइज तो क्या होगा, बड़ा छोटा हो सकता है, बिल्कुल लेंथ बड़ी भी हो सकती है और लेंथ छोटी भी हो सकती है. सो कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट. कारपेंटर को भी जरूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हाइट को मेजर कर सके. राइट. एंड विड्थ ऑफ अ कपबोर्ड, और कपबोर्ड की हाइट को और विड्थ को मेजर करने के लिए ही वुड नीड टू मेक इट डोर. राइट. The farmer need to know the length and breadth and area of his land to know how much seeds he can sow. किसी भी एक फार्मर को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है कि वो अपनी लैंड को ये मेजर कर सके कि कितना उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बीजों को उगाया जा सकता है. एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप. तो अगर मान लो आप कहते हो कोई भी अगर फर्टिलाइजर लेना चाह रहा है वो, ठीक है, तो जो भी शॉपकीपर होगा वो पूछेगा ना कि कितनी सीड्स के लिए चाहिए, है ना. तो सीड्स थोड़ी ना काउंट करेंगे, क्या बताएंगे, एरिया बताएंगे कि इतने एरिया के लिए उसको किसकी जरूरत है, कितनी सीड्स की जरूरत है, कितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है. सपोज यू आर आस्क हाउ टॉल यू आर. अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं, यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. अगर मान लो आपसे हाइट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सीधे खड़े हो जाओगे और हेड से लेकर आपकी हील तक अपनी फिट को क्या करोगे, मेजर करोगे. हाउ लॉन्ग इज द रूम, हाउ वाइड इज द डेस्क, हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ.
हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये सारे क्वेश्चन है ना। रूम की लेंथ कितनी होती है, डेस्क की कितनी होती है, राइट। दिल्ली टू लखनऊ कितना होता है, मून से लेकर अर्थ कितना होता है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव, ऑल दीज क्वेश्चंस वन थिंग इज इन कॉमन, हर चीज में एक चीज कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि किसी भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस कैसे होता है। The two places may be close enough, like the two end of a table, or they may be far apart, like Jammu and Kashmir. कश्मीर, अब टेबल को तो आप इजीली मेजर कर सकते हो, पर जम्मू से लेकर कश्मीर तक मेजर करना इजीली थोड़ी ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस ऑफ और दी लेंथ। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मेजर कैसे कर पाते हैं बाय यूजिंग different lengths, right? So here we have some measurements. Activity 1, work in a group and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length. Measure the length and breadth of the classroom. आप क्या करो, फुट को लो और फुट से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं, क्लासरूम की लेंथ को, क्लासरूम की विड्थ को। इट इज़ पॉसिबल दैट while measuring these you may find some part remain to be measured as it is स्मॉलर देन योर फुट। कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज आप जब मेजर करोगे तो आपके फुट से वो छोटा होगा। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग एंड एज यू डिड बिफोर। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, लेंथ ऑफ क्लास देखा, किसी की जो फुट होगा वो बड़ा होगा, किसी का जो फुट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 2, वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू सी योर हैंड स्पैन। अब आपको क्या करना है, देखो हैंड स्पैन देखना है कहाँ से कहाँ तक होगा, as a unit to measure the width of the table or the desk in the classroom, right? Here too, here too, you may find that you need string length equal to your hand span. तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम एज इट इज स्ट्रिंग लेंथ की तरह हुआ कि कुछ क्या होगा ज़्यादा होगा, कुछ क्या होगा कम होगा। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशंस, आपको सारी ऑब्जर्वेशन जो भी आप कर रहे हैं उनको नोट करना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। आप क्या मतलब होता है मेजरमेंट का, कि कभी भी कोई भी अननोन क्वांटिटी है, जैसे अगर मान लो आप मिल्क लेते हो, है ना, तो वो क्या है, अननोन है, हमें तो पता ही नहीं है कितना है। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, उस अननोन क्वांटिटी को किसी भी नोन क्वांटिटी के साथ क्या करते हो, मेजर करना शुरू करते हो। तो इस दिस फिक्स क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, और इस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट। हम किसी भी मेजरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे, वन इज नंबर, जैसे मैंने बोला 7, तो 7 क्या, 7 किलोग्राम, 7 ग्राम, 700 ग्राम, राइट, लाइक दिस। सो द अदर पार्ट इज द यूनिट, दूसरी जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ रूम इज फाउंड 12, लेंथ ऑफ योर फुट, तो हम क्या बोलेंगे, 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, कि आपने उसको मेजर करने के लिए किस चीज को यूज किया, फुट लेंथ को यूज किया। नाउ स्टडी, now study all the measurement recorded in table 7.1 and 7.2 are the measurement for the rooms using everybody's foot equal। क्या आपने जो मेजरमेंट किया और आपने कहा कि हमने फुट से मेजर किया, रूम तो छोटा बड़ा हो नहीं सकता, रूम तो सेम है, तो आपने देखा कि फुट की लेंथ क्या आ रही है, सबकी अलग अलग आ रही है, किसी की 12 आएगी, किसी की 15 आएगी, राइट। और एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पेन्स ऑफ विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। जब आपने मेजर किया तो आपने देखा कि क्या सबके हैंड स्पेन्स सेम थे, नो। Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be same। आप ये देखेंगे कि उनकी जो लेंथ थी वो क्या थी, बिल्कुल ही अलग अलग थी। Similarly, the length of the foot may be slightly different for the all the student। Therefore, when you tell your measurement using your handspan or the length of the foot as a unit to other, they will not be able to understand। तो वो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल लेंथ क्या है ना, ठीक है। इट इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन और फुट। नाउ वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड यूनिट्स की पड़ती है। ऐसा नहीं कि 12 बोल दिया, अब 12 अगर मान लो कोई एडल्ट पर्सन आता है, मतलब आपके टीचर आते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना मेजर किया। सो दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम ये देखते हैं कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को लेते हैं, राइट। सो हियर वी हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इन एशियन टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट
and the width of a finger and the distance of a step were commonly used as a different unit of measurement. तो अधिकतर क्या यूज किया जाता था? विड्थ ऑफ फिंगर यूज की जाती थी, फुट की लेंथ यूज की जाती थी. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see the evidence in the excavation of a perfectly geometrical construction. उन्होंने देखा कि वो कितनी अच्छे से टेम्पल्स देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई जिसमें परफेक्ट ज्योमेट्रिकल क्या की गई थी, इक्विपमेंट्स को यूज किया गया था. अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप. क्यूबिट क्या होता है? लेंथ होती है जब एल्बो से लेकर आप फिंगर टिप तक लेते हैं. Was used in the ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world. People also use the foot. किस चीज का यूज किया गया? फुट का यूज किया गया, राइट. द लेंथ ऑफ द फुट वर यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. आपने देखा जो फुट था वो क्या कर रहा था, बार बार अधिकतर जगह पर अलग अलग था, राइट. उसका मेजरमेंट अलग अलग था. पीपल यूज एज अ यार्ड ऑफ अ क्लॉथ फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन. उन्होंने यार्ड को यूज किया किस चीज के लिए? आर्म से लेकर चिन तक की जो हमारा डिस्टेंस था उसके लिए. द रोमन मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, राइट. रोमन क्या करते थे? अपनी स्टेप से उसको क्या करते थे? मेजर करते थे. इन एशियंट इंडिया स्मॉल मेजरमेंट यूज वर एन एंगुल. अंगुल, अंगुल का यूज किया गया. अंगुल मतलब होता है फिंगर, मुट्ठी का यूज किया गया, फिस्ट का. एवरी इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर uses their forearm as a unit of length of garland. जब गार्लैंड बनाता है ना तो वो क्या करता है? मेजर करता है किसको? फोरआर्म के हेल्प से, राइट. मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट. कभी भी जब जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं. However, everyone's body part could be slightly different sizes. लेकिन ऐसा होता है कि हर बॉडी पार्ट क्या होता है? अलग अलग होता है. आप और आपके फादर का हाथ क्या सेम हो सकता है? राइट. सो दिस इज द डिफरेंस. दिस मस्ट हैव caused confusion in measurement. और इस तरह से कंफ्यूजन होना शुरू हुआ. सो इन 1790 द फ्रेंच क्रिएट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको क्या बोला गया? मैट्रिक सिस्टम बोला गया. क्या बोला गया? मैट्रिक सिस्टम. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव accepted a set of standard unit of measurement. दिस इज नोन एज क्या बोला गया उसको? एसआई यूनिट. क्या बोलते हैं उसको? एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट क्या है? इट इज ए लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है? मीटर में. मीटर इज शोन इन द फिगर ऑल्सो नोन एज दिस. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन. हर मीटर को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया और उनको फिर नाम दिया गया किसमें? सेंटीमीटर में. सो ईच सेंटीमीटर हैज अ 10 इक्वल डिवीजन जिनको क्या बोला गया? मिलीमीटर बोला गया. 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर, राइट. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज नॉट कन्वीनियंट. अब इतने बड़े डिस्टेंस जब आप कह रहे हो तो जम्मू से लेकर आपको कहीं और जाना है तो उसके लिए मीटर थोड़ा ना यूज करेंगे. उसके लिए हमें ज़्यादा बड़ी यूनिट की जरूरत होगी और उसको क्या बोल देंगे हम? किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है. नाउ वी कैन रिपीट all our measurement activity using the standard scale and measure in SI unit. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. तो हम क्या करेंगे? अब सीखेंगे कि किस तरह से लेंथ और डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. This I will continue in the next lecture. So please watch it carefully. Thank you. Bye bye.